लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं जीत जाऊं। पुरका जी के बारे में क्या जानती हैं? पुरका जी विधानसभा में टोटल कितने गांव हैं? आपकी हम क्या विशेष तैयारी मानकर चलें? क्या अलग है आप में और नेताओं? पुरका जी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या मान के आप चलती हैं? जी, पुरकाजी विधानसभा में वे वर्तमान में विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके बारे में आपके किस तरह के विचार हैं? वो किस तरह का नेतृत्व पुरका जी का कर रहे हैं? इस तरह के बदलाव की जरूरत आपने महसूस की? आप लगातार जैसे घूम रही हैं, पूजा को किस आधार पे पुरका जी की जनता स्वीकार करे? कोई एक ऐसी बात के जनता के दिल को छू जाए और आपको मौका मिल जाए इसी बात की वजह से। लेकिन पुरका जी की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर अभी भी ये कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाई है। पुरका जी की जनता की जो सबसे बड़ी मांग है वो तहसील की मांग है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के टिकट पर पुरका जी विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रही पूजा अम्बेडकर मौजूद हैं। इनसे सीधा बात करते हैं किस तरह की तैयारी है समाजवादी पार्टी की ओर से पुरका जी विधानसभा पे कर रही है। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है, दर्शकों को अगर आप आसान भाषा में अपने बारे में बताना चाहें, कैसे बताएं? जी, मेरा नाम पूजा अनिल अम्बेडकर है और मैं एक समाजवादी छोटी कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी मेहनत से अपनी जो पार्टी है उसको सत्ता पर काबिज करना चाहती हूँ। और मैं अपने समाज से भी अपने समाज को भी आह्वान करती हूँ कि संविधान बचाने की, जिस संविधान में हमारे हक और अधिकारों की सुरक्षा है, उस संविधान को बचाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रण लिया है, तो हम उनका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलाएंगे और मैं और मेरा समाज उनके साथ है। अब सीधा सवाल हम आपसे करते हैं, पुरका जी विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आपके होर्डिंग्स वगैरह काफी संख्या में पुरका जी के अंदर अब नजर आने शुरू हो गए हैं। पुरका जी के बारे में क्या जानती हैं? पुरका जी मेरी विधानसभा है, मेरा परिवार है और मैं पुरका जी में करीबन 35 से 36 पीडीएफ पंचायत भी कर चुकी है। और ये मैं मानती हूँ कि जो पुरका जी है वो समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी वहां पर निश्चित अपनी जीत तय करेगी। जी, समाजवादी पार्टी की ओर से आप लगातार तैयारी कर रही हैं और भी समाजवादी पार्टी के चेहरे वहां पर चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। आपकी हम क्या विशेष तैयारी मानकर चलें? क्या अलग है आप में और नेताओं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे में क्या अलग विशेषता है और औरों में अलग क्या विशेषता है। मैं अपनी मेहनत को ही अपनी जीत का मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं जीत जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नेता है माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो सत्ता पर आसीन हो, वो मुख्यमंत्री बने। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं अपने स्वतः ही विधायक बन जाऊंगी। पुरका जी विधानसभा में टोटल कितने गांव हैं? 102। कितने गांव का दौरा अब तक पूजा कर चुकी है और किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? करीबन 15-16 गांव का मैं दौरा कर चुकी हूँ। जी, मेरे घर में अभी हाल ही में एक मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनकी डेथ हो गई, तो उस वजह से मैं कुछ समय घर में रही, अपनी विधानसभा में नहीं जा पाई, तो इसीलिए मेरी थोड़ा सा जो भ्रमण है उसमें थोड़ा रोक लग गई थी। पुरका जी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या मान के आप चलती हैं? जी, पुरकाजी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर जो नेता चुने जाते हैं वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते नहीं है। वहां जो समस्या उत्पन्न होती है उनका निवारण नहीं किया जाता है और वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो चुनाव के समय तो हमें दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, अगर वहां की जनता मुझे पसंद करती है तो मैं वहां की समस्याओं को, जितना मेरी सामर्थ्य है उतना मैं समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करूंगी। किन चीजों को प्राथमिकता पूजा देने वाली है और किस तरह की चीजों पे सबसे पहले कार्य, अगर मौका मिलता है, पार्टी वहां पे आपको उतारती है? जी जी, मैं सबसे पहले शिक्षा को सर्वोपरि रखूंगी, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है कि अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो वो अपने हक और अधिकारों को की जानकारी रखेंगे और सत्ता से सवाल भी कर सकेंगे। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति का विकास निश्चित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमी आपको वहां पे नजर आती है? सबसे पहला आपने शिक्षा को चुना है। जी, वहां पर स्कूलों की कमी है और इंटर कॉलेजों की कमी है
जो कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो इस चीज पर हम पूरा कार्य करेंगे। जी। और किस तरह की मुख्य समस्याएं आपको वहां पे नजर आती है जो आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में नहीं बदली हैं, चीजें बदल जानी चाहिए थी, काम नहीं हो पाई, ये काम हो जाने चाहिए थे? देखिए, जैसे सड़कें हैं, टूटी सड़कें हैं, स्कूल जर्जर स्कूल हैं, और बहुत लंबे लंबे क्षेत्र तक, जो मतलब काफी क्षेत्र है वहाँ पे स्कूल, एक स्कूल है, दूसरा स्कूल काफी दूर दूर है। तो ये जो बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है, वो यातायात का साधन नहीं है बच्चों को, तो ये जो कमियां हैं देखने में आई है मेरे। और पुरकाजी जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ये सड़कों वगैरह का ज्यादा समस्या मेरे सामने आई है। जी। जो वहां पे वर्तमान में विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके बारे में आपके किस तरह के विचार हैं? वो किस तरह का नेतृत्व पुरका जी का कर रहे हैं? देखिए, जो माननीय विधायक जी हैं, अगर वो अपने काम में सफल होते तो वहां ये समस्याएं दिखाई नहीं देती। ऐसा है कि वो उन्होंने अपना मंत्री पद तो ले लिया है, लेकिन वहां के लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं किया है। अगर वो वहां की समस्याओं का निवारण करते तो ये समस्या वहां उत्पन्न ही ना होती। वो मतलब तीन योजना से शायद वहां विधायक है। जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया अपने कार्यकाल में? देखिए, मेरा समाज तो ये कहता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जहां तक मेरा लोगों से बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है, अगर वो ये समस्याओं का निवारण कर देते तो वो समस्या हमारे सामने ना बताते। पुरका जी में किस तरह के बदलाव की जरूरत आपने महसूस की? आप लगातार जैसे घूम रही हैं। पुरकाजी में ये बदलाव है कि जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो शिक्षा पर जोर देते हैं, रोजगार पर जोर देते हैं। और अगर हमारी सत्ता आती है तो पुरकाजी में यही, पुरकाजी नहीं पूरे देश की समस्या यही है, शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, और देश के विकास की कमी है। ये जो वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के अधीन है। ये देश के विकास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, बस धर्म की राजनीति करती है। आखिर में सवाल, पूजा को किस आधार पे पुरका जी की जनता स्वीकार करे? कोई एक ऐसी बात के जनता के दिल को छू जाए और आपको मौका मिल जाए इसी बात की वजह से। जी। देखिए, ये तो फैसला जो है जनता का है कि उन्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लग जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा समाज शिक्षित बने और उसका विकास और वो उन्नति पर रहे। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के टिकट पर पुरका जी से दावेदारी कर रही पूजा अम्बेडकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। पुरका जी विधानसभा को लेकर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है, लेकिन पूजा अम्बेडकर लगातार पुरका जी में घूम रही है। लेकिन पुरका जी की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस पर अभी भी ये कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाई है। पुरका जी की जनता की जो सबसे बड़ी मांग है, वो तहसील की मांग है, जो 30 किलोमीटर का सफर दूर तय कर जनता को शहर में आना पड़ता है। और तमाम मुद्दों पर भी बात कर रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की भी बात कर रही थी। लेकिन आने वाला समय बताएगा, क्या पार्टी इन पे भरोसा दिखाती है, क्या जनता स्वीकार करती है। पुरका जी विधानसभा को लेकर लगातार आप हमारे चैनल पर अपडेट देखते रहें और बने रहिए मेरे साथ। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर।